सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी अभी अभी जो क्लास 8 का संस्कृत का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम आपके लिए फाइनल टर्म में भी मॉडल पेपर लाते रहेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था। पहला प्रश्न जो किस पे केंद्रित था, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े के ऊपर आया हुआ था। तो देखो पहले प्रश्न का उत्तर क्या था, कह मार्गे धावती। अब इसका उत्तर देखो इसी वाक्य में लिखना था, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा अश्वः। क्या हो जाएगा? अश्वः। अश्वः किम सहते। अब इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो अश्व ने क्या सहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदनाम। क्या हो जाएगा? ध्यान देना, वेदनाम हो जाएगा। अश्वस्य पृष्ठे कः उपविष्टः। तो देखो कौन बैठा था, राणा प्रताप बैठे थे। तो तीसरे का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, राणा प्रतापः। क्या हो जाएगा? राणा प्रतापः। उसके बाद अगला था भूमो पतितः अश्वः कम पश्यति। भूमि पे गिरे हुए अश्व ने किसको देखा? तो किसको देखा था? अपने स्वामी को देखा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चौथे खंड का उत्तर था। उसके बाद इसका फुल सेंटेंस का प्रश्न था, कहा शस्त्र प्रहारई वर्णितः अस्ति। कौन शस्त्र के प्रहार से घायल हो गया था? वर्णितः माने घायल हो गया था। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, घायल कौन हो गया था? राणा प्रताप हो गए थे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस छोटा सा उत्तर था, 2 नंबर आपको मिल जाते। सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। दूसरा था अश्वः किम चिंतयति। घोड़ा क्या सोचता है? तो देखो अश्वः चिंतयति। अश्वः चिंतयति देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे लिखा चिंतयत अश्वः, यानी अधुना किम करणीयम इत चिंतयति अश्वः। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न जो था उसका उत्तर है। लगभग सभी बच्चों ने किया होगा क्योंकि पैसेज जो था थोड़ा सा आसान था। अब आते हैं यथा निर्देशक पे। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। पहला था कि सह प्राणान अविगण जल प्रवाहम लंघति अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। अब देखो जिस बच्चे का पेपर है उसने भी गलत किया है। इसका उत्तर हो जाएगा साहा, यानी खा वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें कर्तृपद है साहा। अश्वः वेगेन धावितुम असमर्था भवति, इसमें क्रियापद पूछा है तो क्रियापद है भवति, ये सही होगा। भवति घा वाला ऑप्शन। अगले में पूछा है अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, यानी मार्गे विस्तीर्ण जल प्रवाह। अब यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण विशेषण है। क्या है विशेषण? क्या है? विस्तीर्ण। आपका गा वाला ऑप्शन सही है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताएंगे। द वाले क्वेश्चन में क्या करना था? शीर्षक लिखना था। हमने आपको बताया था ना, शीर्षक एक पद में लिखना था। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? राणा प्रतापः, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये पैसेज था। अगर किसी बालक ने गलती से अश्वः लिखा होगा ना तब भी सही होगा, क्योंकि घोड़े के बारे में भी पैसेज में आया हुआ है। तो दोनों में से जो भी आप लिखे होंगे आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद चित्र देखिए, चित्र भी बहुत कठिन नहीं था, आसान था। हमने आपको बताया था ना कि अस्ति अस्ति लगा करके आपको वाक्य बनाने थे। तो कैसे लिखते थे? चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे महिला अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे बालः अस्ति। इस तरह से आपने वाक्य बनाए होंगे तो आपको पूरे 8 नंबर प्राप्त होंगे। इसके अथवा के रूप में अस्माकं विद्यालय था, इसको भी हमने मॉडल पेपर में हल कराया था। जो बच्चे हमारी वीडियो देख के गए होंगे उनके पूरे नंबर आएंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ना कि पदों को मिला करके वाक्य बनाने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखो किसको किससे मिलाना था? वयम। अब ये क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो इसको वश्यामा से मिलाएंगे। तो हम सब क्या देखेंगे? तो चल दूरदर्शनम देखेंगे। तो इन तीनों पदों को मिला करके आपको वाक्य लिखना था। दूसरा था बालका, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है तो इसका धावती से कहाँ दौड़ेगा? रास्ते पर दौड़ेगा, तो मार्गे है। इन तीनों को मिला करके वाक्य बनाने थे। अगला था सर्वे सुखिना भवन्ति, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में श्लोक को गा करके दिखाया था। अगला था स्वच्छम जलम पिबेत, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इस तरह से आपको मिलाना था। तो सभी बच्चे मिलाए होंगे। प्रश्न नंबर 4 में संधि आई थी। हमने आपको बताया था कि इसमें जो है गुण संधि और दीर्घ संधि आएगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था? अस्ति इत, तो इसका सही होगा अस्ति प्लस इत, ये वाला ऑप्शन सही होगा, खा वाला ऑप्शन। सूर्यास्त समय, अब इसमें क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस अस्त समय, ये गा वाला ऑप्शन सही है। जिस बच्चे का पेपर है उसने भी बहुत अच्छा किया है। अगला है भोजपत्रो ऊपरी, हमने मॉडल पेपर में बताया था बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, भोजपत्र प्लस ऊपरी, ये खा वाला ऑप्शन आपका सही है। सूर्य अस्त, हाँ सूर्य अस्त वाले में देखिए इसमें ये खग्गा वाला ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि सूर्य लिखा हुआ है। इसमें ये का वाला ऑप्शन सही है, सुधार करिए। का वाला ऑप्शन सही है, सूर्य प्लस अस्त समय। उसके बाद चौथा क्या था? ना अस्ति। अब इसमें दीर्घ संधि थी तो क्या हो जाएगा? ना अस्ति, ये का वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद
प्रश्न नंबर 5 में हमने आपको बताया था ना कि तुमुन और कत्वा प्रत्यय आएंगे, तो यहाँ पे देखो दृश्य प्लस कत्वा दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में लिख करके बताया था, दृष्टवा बनेगा, इस तरह से आपको लिखना था। अगला है गंतुम। अब इसमें प्रकृत प्रत्यय, तो इसमें जो है गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ये भी हमने मॉडल पेपर में आपको बताया था। नहीं विश्वास है जाके फिर से मॉडल पेपर देख लेना। भूत्वा में क्या है, ये भी मॉडल पेपर में हमने करवाया था, इसमें भू है, धातु है और कत्वा प्रत्यय है। क्या है, कत्वा प्रत्यय है। उसके बाद है क्री प्लस तुमुन, तो इसका बनेगा, ध्यान देना, करतुम बनेगा। क्या बनेगा, करतुम बनेगा। बस 4 नंबर यानी 3 नंबर प्रत्यय के पक्के। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में हमने आपको बताया था अव्यय आएंगे 3 नंबर के। तो देखो इसमें क्या था, ऐसा गुहा स्वामिनम। अब यहाँ पे क्या आएगा, सदा आएगा। पहले नंबर में क्या भरेंगे, सदा, क्योंकि ये पाठ की ही लाइन है। दूसरे में क्या है, संपूर्ण विश्व, ये भी हमारे मॉडल पेपर का ही आया हुआ है। यहाँ पे अद्य आएगा। क्या आएगा, अद्य आएगा। अयम शब्द सर्वप्रथम, अब यहाँ पे आएगा कदा, ये भी पाठ की ही लाइन है। बहवह जनजाति यह निवसंत, यहाँ पे हो जाएगा अत्र। तो इस तरह से अव्यय आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 में संख्या आई थी, तो यहाँ पे देखो 20 था तो 20 को कहते हैं विंशति, 35 था तो 35 को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, पंचत्रिंशत, ये लिखा हुआ था। उसके बाद 29 को कहते हैं नवविंशति और 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत। तो इस तरह से संख्या वाले प्रश्न तो लगभग सभी बच्चे सही किए होंगे। संख्या भी 3 नंबर की आई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में शब्दरूप आया था, हमने आपको बताया था कि जो है रिक्त स्थान के रूप में आएगा। यहाँ पे पहले में भरना था सिंहा, दूसरे में क्या भरना था, चंचला वृक्षम, ये वृक्षम सही होगा। तीसरे में नमति, तो जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति आती है, तो जिसको नमस्कार करते हैं वो द्वितीय विभक्ति में होगा, जिसमें होगा अध्यापकम, ये सही होगा। बालक जिसने किया है गलत है, अध्यापकम सही होगा। निज निकेतनम अस्ति, अब कहाँ है, गिर शिखरे, ये तो आपने पाठ में ही पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया पेपर आया था। उसके बाद खा में धातु रूप आया था, तो देखो वायसा तस् मूर्धनी, अब यहाँ पे क्या सही होगा, तिष्ठन्ति, क्या सही होगा बताइए। यहाँ पे अस्था धातु लट लकार यानी वर्तमान काल, तो ये खा वाला ऑप्शन सही है, ये खा वाला ऑप्शन गलत है। गुहा या स्वामी श्रृंगाल, अब यहाँ पे देखो गम धातु लंग लकार, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगच्छत, ये का वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा कठिन था ये। क्रिय धातु का लोट लकार में क्या बनेगा, करवाड़ी, क्या बनेगा, करवाड़ी बनेगा। क्या बनेगा, करवाड़ी। तो प्यारे बच्चों ये भी आपके पाठ की लाइन थी, तो इसमें करवाड़ी सही होगा। जनाह अस्माकम फलानी, अब क्या होगा, खादंती, इसमें ये का वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा कठिन था धातु रूप, फिर भी बहुत बच्चों के सही गए होंगे। उसके बाद आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 9 पर। हमने आपको बताया था कि इसमें जो स्टोरी वाला पार्ट है उसी में से पैसेज आएगा। तो देखो किस पार्ट का, आपका जो दूसरा पार्ट है उसी में का पैसेज था ये। बिलसवाड़ी नामे कदापि सुरता, उसी पाठ का था। तो गुहा या स्वामी का आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दधपुच्छा। श्रृंगालस नाम किम आसीत, इसका भी उत्तर हो जाएगा दधपुच्छा। दोनों का उत्तर एक ही था, दधपुच्छा। सभी बच्चों ने किया होगा। उसके बाद फुल सेंटेंस था दधपुच्छा किम पश्यति, दधपुक्ष ने जो है क्या देखा, तो उसने क्या देखा था, उसने देखा था शेर के पैरों के निशान। तो बस यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पहले के उत्तर लिखने थे, सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। दूसरा प्रश्न था श्रृंगाला दूरस्थम किम रवम कर्तुम आरब्धा, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के इसका उत्तर कहाँ तक लिखना था, यहाँ तक लिखना था, क्योंकि ये बड़ा वाक्य है तो इसका उत्तर यहाँ तक लिखना था। उसके बाद बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वहाँ चलते हैं। यथा निर्देशम में अहम द्वितीयम विलम यास्यामी, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की यानी सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है अहम। गुहा या स्वामी श्रृंगाल समागच्छत, यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो क्रियापद हो जाएगा समागच्छत। सह चा यावत पश्यति, यहाँ पे अव्यय पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा चा अव्यय है, ये पश्यति गलत है। प्रश्न नंबर 10 में हमने आपको बताया था ना श्लोक आएगा, श्लोक से भी 3 टाइप के प्रश्न करने होंगे। ये पहले पार्ट का ही श्लोक आया था, गुड़ा गुड़गेशु भवन्ति। तो जो पहला प्रश्न देखिए क्या है, गुड़ाह केशु गुड़ाह भवन्ति। अब यहाँ केशु है तो यहाँ पे जो सु वाला है यानी गुड़गेशु, ध्यान देना, हमने आपको बताया था ना कैसे ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा गुड़गेशु, इस तरह से आपको लिखना था। पूरी हमारी ट्रिक काम आई है। कह सुस्वाद तो याह, तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्याह, क्या हो जाएगा, नद्याह। उसके बाद फुल सेंटेंस था गुड़ाह निर्गुणम प्राप्त किम भवन्ति, तो क्या हो गए थे, दोष। तो इसके लिए बस यही लाइन जो आपके श्लोक की दूसरी लाइन थी वही लिखनी थी। कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला था
नद्याः समुद्रम आसाद्य कीदृश्याः भवन्ति। इसके लिए क्या करना था, जो श्लोक की चौथी लाइन थी वही लिख लेनी थी, ये वाली समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, ये लिखनी थी आपको। इसमें भी यथा निर्देशन में ही बच्चे गलती करते हैं। सागरम के लिए पूछा था कि इसमें पर्याय यानी समान अर्थ वाला, तो सागर माने क्या होता है, समुद्र, सब भी बच्चे सही किए होंगे। दोषाह गुड़ाह का विलोम पूछा है तो हो जाएगा दोषाह। नद्या सुस्वाद तो याह परवहंती, यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो क्रियापद हो जाएगा परवहंती। सभी बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या आया था, हमने आपको बताया था ना, शब्द भगिन्या वाले पार्ट से आएगा। देखिए 100% शब्द भगिन्या वाले पार्ट से आया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। अब यहाँ पर देखो पैसेज के अनुसार ही आपको उत्तर देने थे। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखिए यहीं पर लिखा हुआ था सप्त। क्या लिखा हुआ था, सप्त। सप्त राज्यानि किम कथयन्ते, 7 राज्यों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर बस कुछ नहीं, जो पाठ का नाम है वही लिख लेना था, सप्त भगिन्यः। तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके हमें बताते रहेंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य था स्वरा किम कथयति, स्वरा क्या कहती है। अब इसके आगे जो स्वरा वाली लाइन है ना, देखो स्वरा कहाँ बोली है, बस स्वरा यही बोली है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला था समीक्षा किम पृच्छति, समीक्षा क्या पूछती है। अब देखो समीक्षा कहाँ है, यहीं पर है, बस इसके लिए आगे जो लाइन है यही उत्तर हो जाएगा। यथा निर्देशन में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रसिद्धा, इसका पर्याय पद, पर्याय मतलब समान अर्थ वाला, तो हो जाएगा प्रथितः, ये थोड़ा सा कठिन था। वैषम्यात, इसका विलोम पूछा था, तो वैषम्या माने क्या होता है, विषमता, तो इसका विलोम हो जाएगा श्याम्यात यानी समानता। सम्यक जानाति भगिनी, अत्र कर्तृपदम किम। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कर्तरी है भगिनी, थोड़ा सा कठिन था ये, भगिनी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या आएगा, अव्यय पूछेगा भरने के लिए। देखो पहले में क्या भरना था, भीतिम जही भज भज शक्तिम, यहाँ पे पहले में भरना था शक्तिम, शक्तिम यहाँ पे आएगा पहले नंबर पे। दूसरे में राष्ट्रीय विधेय अनुरक्तिम, 2 नंबर पे अनुरक्तिम था, और तीसरे में क्या था, ध्येय स्मरणम। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में श्लोक लिखने के लिए आए थे, तो हमने आपको बताया था श्लोक याद करके गए होंगे। तो आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताएंगे बच्चों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।